A very good morning to all of you children. So today we will learn something about prepositions. So please take out your books, language books, on page number 54, chapter number 12, prepositions. What is preposition? Let's start from here. As we have already learned, prepositions are the words which show the position, direction and location of noun. Noun सबको पता है noun क्या होता है? What is noun? क्या होता है नाम? Noun क्या होता है? किसी भी person का name, place और thing. Describes a noun. और यहाँ पे जो भी noun की position, direction या location बताता है उसे हम क्या कहते हैं? Preposition. So let's take some examples. We are at the mall. Where are we? We are at the mall. The book is on the table. O-N, on the table. The chain is in the jewelry box. Chain कहाँ पे है? Jewelry box के अंदर है. Book कहाँ है? Table के ऊपर है. हम कहाँ पे हैं? हम mall में हैं. We are at the mall. All above statements having preposition of place. यहाँ पे place बता रहा है preposition की कि कहाँ है, ऊपर है, अंदर है, कहाँ पे है, उस जगह पे है, हम ये place बता रहा है. अब हम बात करेंगे prepositions of time की. ठीक है? Prepositions that indicate when the action takes place. जब वो prepositions जब indicate करते हैं, जब वो काम होता है, जब वो action take place करता है, like हम इतने बजे आएंगे. We will come to the park at 6 PM. हम 6 बजे आएंगे. They will be in Chennai at the weekend. वो इस weekend चेन्नई में होंगे. The boy is coming within. 15 मिनट के अंदर अंदर लड़का आ जाएगा. Of state sentences having the prepositions of time. यहाँ पे वहाँ हमने place की बात पढ़ी थी, अब हम यहाँ time की बात पढ़ी है. C. Prepositions of movement. अब हम किसकी बात करेंगे? मूवमेंट की, जगह की. मतलब इंसान यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है. जब अगर कोई चीज़ मूव करती है, prepositions that show movement are called prepositions of movement. For example, I am going to London next Sunday. वो जिस भी जगह पे है वो वहाँ से लंदन जा रहा है. The boy was passing through a narrow street. बॉय कहाँ है? मूवमेंट हो रही है ना बॉय की, एक जगह खड़ा नहीं है. बॉय की मूवमेंट हो रही है, वो एक नैरो स्ट्रीट को पास कर रहा है. चिराग एंड हर डॉटर वर कमिंग अक्रॉस द रोड. चिराग और उसकी बेटी रोड क्रॉस कर रहे थे. तो क्या हम यूज़ करते हैं? हम जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, वी आर क्रॉसिंग द रोड या दे वर क्रॉसिंग द रोड. बट द करेक्ट preposition फॉर दिस सेंटेंस इज चिराग एंड हर डॉटर वर कमिंग अक्रॉस द रोड. ऑल द अबव सेंटेंसेस हैविंग द preposition ऑफ मूवमेंट. यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है. वी यूज सम prepositions इन अ कॉमन वे. हम कॉमन वे में भी कुछ बात करते हैं. हम जैसे कहते हैं दिस इज केप्ट ऑन द टेबल. ठीक है? अपॉन, ओवर, इन, आउट, बिफोर. ठीक है? आई विल कम बिफोर 6 या आई विल कम आफ्टर 6. माई बुक इज केप्ट बिसाइड दिस या मॉरल्स बुक इज केप्ट बिसाइड साइंस बुक. ठीक है? या बिसाइड्स ऑल दिस I would do this. ऐसे करके हम बोलते हैं ना, इसके अलावा, besides, इसके अलावा मैं ये करूँगा या करूँगी. ठीक है? Now we will learn between. How to use between in the prepositions. When something or somebody remains in the middle of two objects. अगर दो चीज़ों के बीच में, like my book is kept between the two boxes. ठीक है? The fox is standing between the boxes. तो ये ऐसे हम यूज़ करते हैं इस preposition को. Next preposition using of above. When we want to indicate something higher or beyond our reach, we use above. जो हमारी रीच से बाहर है, ऊपर है, वहाँ हम मतलब हम पहुँच नहीं सकते. नॉर्मली आप कोई चीज़ पिक करते हो, नहीं उठा सकते. लाइक ट्रीज़ के लिए हम ये बात करते हैं. बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्रीज़. हम
जो है ट्रीज एकदम ऐसे कोई यूं छू सकता है, इतना लंबा कोई भी नहीं है ना। तो फिर जो हमारी रीच के बियॉन्ड होता है, हायर लेवल पर होता है, हम उसके लिए अबव प्रेपोजिशन यूज करते हैं। नाउ यूजिंग ऑफ बिहाइंड, व्हेन समथिंग और समबडी इज एट द बैक ऑफ समथिंग और समबडी, वी यूज बिहाइंड। द फॉक्स इज हाइडिंग बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे जो है फॉक्स खड़ा है, छुपा है। इन फ्रंट ऑफ, व्हेन समथिंग और समवन इज बिफोर अनदर थिंग और समवन वी यूज इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, जब समथिंग और समवन इज बिफोर अनदर थिंग, किसी चीज़ के आगे या पीछे कोई खड़ा होता है, बिफोर खड़ा होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं। विल टॉक अबाउट व्हेन टू यूज़ टू एज अ प्रेपोजिशन। वी यूज़ टू शो आवर शिफ्टिंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। जब हम कहीं से शिफ्ट हो रहे होते हैं, कहीं मूवमेंट शो हो रही होती है, तब हम उस केस में टू शो करते हैं। आई एम गोइंग टू लॉस एंजलिस, गोपी इज गोइंग टू हिज विलेज। Now use of through. We use through when we want to show our movement from one side of boundary or an enclosed space to the other. जब हम किसी बाउंड्री फ्रॉम मूवमेंट हम बताते हैं वन साइड ऑफ बाउंड्री या फिर किसी एनक्लोज लाइक टनल या विंडो, ऐसे करके जब हम बताते हैं। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, नेहा इज लुकिंग थ्रू द विंडो, या यू आर पीपिंग थ्रू द विंडो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यूज थ्रू प्रेपोजिशन यूज करते हैं। नाउ हाउ टू यूज अक्रॉस एज अ प्रेपोजिशन। वी यूज अक्रॉस टू डिनोट अ मूवमेंट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द सरफेस। सरफेस, उसी सेम सरफेस पे आइदर साइड जब हम उसी सेम प्लेस पे पर शिफ्टिंग हो रही है, लाइक रिवर के केस में, लीला स्वैम अक्रॉस द रिवर। लीला जो है रिवर एक तरफ से दूसरी छोर पे जा रही है ना रिवर के, इसलिए। रोड, फॉर एग्जाम्पल रोड के लिए, पीपल आर वॉकिंग अक्रॉस द रोड। रोड के एक साइड से जब आप रोड को क्रॉस करते हो, अक्रॉस द रोड, एक साइड से दूसरी साइड को क्रॉस करते हो, एक छोर को छोड़ के दूसरे सरफेस पे ही, सेम सरफेस पे दूसरी जगह को पकड़ते हो, वी यूज अक्रॉस। बिसाइड या बाय द साइड ऑफ, मोहन इज सिटिंग बिसाइड निशा। ठीक है, नाउ into shows inward movement of something or somebody. It also shows movement और motion. यहाँ पे भी movement और motion, देखिए movement और motion बहुत जगह आ रहा है, but you need to make the difference, look for the difference कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अक्रॉस के मामले में सेम सरफेस पे आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हो, यहाँ पे आप प्लेस चेंज कर रहे हो उस थोड़े से एरिया में, लेकिन आप प्लेस चेंज कर रहे हो। जैसे कि ललित डाइव्ड इनटू द पूल, ललित ने कहाँ डाइव किया, इनटू द पूल। द फॉक्स जम्प्ड इनटू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कूद गया। अल्विन गॉट इनटू हिज फ्रेंड्स कार, कहाँ, फ्रेंड की कार के अंदर गया। ठीक है, ऑफ, OFF वाला ऑफ, शोज द मूवमेंट ड्रिवन अवे फ्रॉम द सर्फेस, वो सरफेस ही छोड़ दिया, तब उस केस में हम OFF वाला ऑफ यूज़ करते हैं। लाइक गगन फेल ऑफ द स्टेयर्स, वो स्टेयर्स गिरा होगा तो ऑब्वियसली वो स्टेयर छोड़ दी होगी ना, उसने नीचे गिरा होगा जाके। ऐसे ही टॉम्स हैड फ्लू ऑफ ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, तेज़ हवा की वजह से टॉम की हैट उड़ गई। नाउ यूज़ ऑफ टूवर्ड्स, टूवर्ड इज ऑल्सो यूज टू शो डायरेक्शन, यहाँ पे भी डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, चाणक्य मूव्ड टूवर्ड्स द स्कूल गेट, वो स्कूल गेट की तरफ गया। द फॉक्स इज मूविंग टूवर्ड्स द बॉक्स, फॉक्स बॉक्स की तरफ गया। नाउ यूज ऑफ अराउंड, अराउंड इज यूज टू शो अ सर्कुलर मूवमेंट। अराउंड मतलब जब कोई चीज़ रोटेट करती है, सर्कुलर मूवमेंट में जाती है, तब हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, अराउंड। फॉर एग्जाम्पल द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। यहाँ पे आपका वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, मून अर्थ के अराउंड में।